आज मार्केट कैसा रहेगा कि कल मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिली, डाउ जोन के अंदर तेजी देखने को मिली, एसजीएक्स निफ्टी के अंदर तेजी देखने को मिली, एफआईआई की तरफ से 2000 करोड़ की बिकवाली देखने को मिला, डीआई की तरफ से 648 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली। अब इस खरीदारी और बिकवाली के पीछे छुपा है बड़ा राज, इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। मार्केट पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो, फ्यूचर ऑप्शन की साइड कहां कहां कितनी कितनी पोजीशन बना के चले हैं, सब इस डाटा के अंदर समझ में आएगा। 24,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,09,000 का बनता हुआ नजर आया, लेकिन नीचे 24,000 के लेवल पर भी पुट राइटिंग बड़ी सपोर्ट करते हुए नजर आई 3,15,000 की। इसी के साथ पुट कॉल रेशो 0.99 के साथ एक फ्लैट क्लोजिंग दिखाता है और ओवरऑल मार्केट भी पूरी तरह से फ्लैट, पूरे दिन बड़ी वोलेटिलिटी के साथ मार्केट के अंदर बड़ी जबरदस्त वाला नया हाई जरूर लगाता हुआ नजर आया। निफ्टी ठीक 24,240 के करीब नया हाई लगाता है, लेकिन नीचे की साइड भी अगर हम देखें मार्केट ने बिल्कुल अच्छा खासा लो पॉइंट ठीक 24,050 का एरिया, पूरा एक टेक्निकल सपोर्ट एरिया था, उसी को पूरा टेस्ट किया गया और ऊपर के लेवल से तो बिकवाली बड़ी जबरदस्त ब्रेकडाउन के साथ आती हुई नजर आई। फिर मार्केट एक रिकवरी करता है और फिर से बिकवाली आती है, फिर मार्केट रिकवरी करता है फिर से बिकवाली, यानी सिनेरियो जो हम देख पा रहे हैं कि ऊपर के लेवलों से तो सिनेरियो मार्केट के पास एक नेगेटिव ट्रेंड की तरफ जरूर बनता हुआ नजर आए एक टेक्निकल चार्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन नीचे क्या है कि 24,000 के लेवल पर बड़ी वाली पुट राइटिंग है जो मार्केट को गिरने से बचाने के लिए सपोर्ट करते हुए नजर आई। वही पुट राइटिंग मार्केट को वापसी धकेलने का काम किया ऊपर की साइड। ऊपर के लेवलों से देखें तो 24,200 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग, यानी कॉल राइटर और पुट राइटर ने बड़ी कांटे की टक्कर बनी हुई। आज है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और उधर से अगर हम देखें एक बड़ा ऑपरेटर पिछले 3 दिन से जो बिकवाली, पहले थोड़ी सी बिकवाली, उसके बाद फिर थोड़ी बढ़ा दी बिकवाली और फिर से बड़ी बिकवाली 2,000 करोड़ की कल मार्केट के अंदर देखने को मिली एफआईआई की तरफ से। यानी ये एक एफआई बड़ा ऑपरेटर अब पूरी तरह से बियर बनता हुआ नजर आया है, यानी जो हम इसकी खरीदारी देखी गई थी उसके बाद ये बिकवाली पिछले 3 सेशन से हम देख पा रहे हैं मूड थोड़ा सा खराब नजर आ रहा है। डीआई की साइड से अगर हम देखें, डीआई 648 करोड़ की खरीदारी देखने को मिली है। इससे पहले भी अगर हम देखें बड़ी खरीदारी आई थी, पिछले 3 सेशन से अच्छी अच्छी खरीदारी आना डीआई की तरफ से पॉजिटिव संकेत था, लेकिन यहाँ पर एफआई की तरफ से बिकवाली ये मार्केट के ऊपर दबाव डालता हुआ नजर आया। ऐसे में दोनों का डाटा देखने के बाद 1,351 करोड़ का यहाँ पर टोटल मार्केट के अंदर कैश फ्लो घटता हुआ नजर आया और मार्केट एक गिरावट के साथ बार बार ऊपर के लेवलों से गिरावट देखने को मिले। यानी ये एक तरह से बुल बना हुआ है और ये बियर बना हुआ है, दोनों में बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। अब यहाँ पर क्या है, लगातार जो डीआई था एक तरह से बुल बियर की जो टक्कर चल रही थी, लेकिन डीआई पूरा सपोर्ट करता है मार्केट को, अच्छी अच्छी खरीदारी आती हैं, लेकिन इसकी एक खरीदारी आने के बाद बिकवाली ज्यादा आती है। तो एफआई एक ओवरबॉट जोन में भी चल रहा है ऑप्शन ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर हम जो डाटा देख पा रहे हैं ये सिर्फ अभी कैश मार्केट का डाटा है, यानी ऑप्शन और फ्यूचर में भी ट्रेडिंग करते हैं ये दोनों बड़े ऑपरेटर, तो इनकी ऑप्शन फ्यूचर ऑप्शन की पोजीशन को देखना बड़ा जरूरी। तो फ्यूचर ऑप्शन में इनकी पोजीशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, एक स्ट्रेटेजी बना के चलते हैं। पहले टेक्निकल व्यू बनाते हैं, उसके साथ ऑप्शन चैन डाटा और पीसीआर रेशो 0.99 को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन इन सब के साथ ही एफआईडीआई का फ्यूचर ऑप्शन का डाटा भी देखना बड़ा जरूरी, तभी पता चलता है कि मार्केट के अंदर खरीदारी कहां से आ सकती है, बिकवाली कहां से आ सकती है। देखो मार्केट में 4 तरह का ऑपरेटर, रिटेलर, डीआई, एफआई, प्रो। तो पिछले 2 दिन का डाटा हम पहले कंपेयर करेंगे रिटेलर की साइड से। रिटेलर कौन है, आप और हम छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर पहले 34% पोजीशन कॉल की साइड थी, 65% पुट की साइड। अभी रिटेलर की साइड से देख पा रहे हैं 34% ही आ रही है कॉल की साइड और 65% अभी भी पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। यानी रिटेलर ने कोई बड़ा बदलाव नहीं किया, छोटे मोटे पॉइंटों के साइड बदलाव देखने को मिला है। स्टॉक फ्यूचर में 87% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 12% शॉर्ट। अभी आ रहा 88%, 11% शॉर्ट की साइड पोजीशन बनाई गई है, यानी 1% यहाँ पर लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया है।
फ्यूचर सेगमेंट में, यानी रिटेलर की साइड से अगर हम देखें ऑप्शन में कोई पोजीशन इधर से उधर बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ जरूर है, लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 88% के साथ लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा हुआ है। तो ऑप्शन के अंदर देखें तो 65% यहाँ पर पुट की साइड पोजीशन है, उसको लगता है कि ऊपर के लेवलों से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन मार्केट इतनी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग नहीं दिखा पा रहा है। पिछले कुछ सेशन से लगातार नए हाई पे लाई बनते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। ऐसे में ऑप्शन के अंदर रिटेलर की पोजीशन पुट की साइड पोजीशन यानी एक दबाव डालने का काम तो जरूर करेगी। लेकिन जो डीआई की साइड से देखें तो 648 करोड़ की खरीदारी हमें जरूर देखने को मिली है। कल भी इसके अंदर खरीदारी थी, 3 दिन से अच्छी खासी खरीदारी आई है, करीबन 10-11 हजार करोड़ का यहाँ पर डीआई की साइड से हमें बड़ी अच्छी खासी खरीदारी देखने को मिली है 3 सेशन के अंदर ही। तभी मार्केट अपने लेवल को सस्टेन कर रहा है 24,000 के लेवल को। लेकिन क्या ये फ्यूचर ऑप्शन में पोजीशन बना रहा है? उसकी पोजीशन 2 दिन से हम कंपेयर करेंगे डीआई की यहाँ पर, तो ऑप्शन के अंदर पहले 38% था, 61% पुट की साइड था। 38% आ रहा है कॉल की साइड ही, 61% पुट की साइड पोजीशन देखने को मिली है। यानी पूरी तरह से देखें तो यहाँ पर भी कोई बड़ा बदलाव नहीं है, छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है। ओवरऑल 61% के साथ पुट की साइड पोजीशन बना के बैठा है डीआई। तो फ्यूचर में देखें तो 1.91% यहाँ पे क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था। 98% शॉर्ट है, अभी क्या आ रहा है 2.02% आ रहा है फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 97% शॉर्ट की साइड। 1% भले ही पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट करता हुआ नजर आया है यहाँ पर डीआई, लेकिन 97% के साथ फ्यूचर को अभी भी शॉर्ट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठा हुआ है। ऑप्शन के अंदर भी 61% के साथ पुट की साइड ज्यादा पोजीशन है। यानी रिटेलर और डीआई अभी भी पोजीशन के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं है पिछले 2 दिन के अंदर, लेकिन अपनी पोजीशन पे बिल्कुल पोजीशन कायम बनाए बैठे हुए हैं कि हम पुट की साइड बैठे हुए। यानी एक तरह से दोनों ऑपरेटर का बोलना कि हम पुट की साइड ज्यादा, यानी मार्केट एक ओवरबॉट जोन में हाई लेवल पे और इनका पुट की साइड पोजीशन बनाना ऊपर के लेवलों से बिक वाली दबा। ऐसे में जो हम कल देख पा रहे हैं ये बड़े ब्रेकडाउन आए थे, ये ऐसे ही देखने को मिले थे कि मार्केट एक नए हाई की तरफ जरूर जाता है, लेकिन ऊपर के लेवलों से बिक वाली आती हुई बिल्कुल नजर आई। ये जैसे ही मार्केट हाई लेवल की कोशिश करता है फिर से बिक वाली आ जाती है, ऐसे ही करता रहा बाजार कल भी। यानी मार्केट के ऊपर के लेवलों पे टिक पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आ रहा है। अब यहाँ पर जो अभी 2 ऑपरेटर की पोजीशन देख के अभी समझ में आया, और कल हमने ऊपर के लेवलों से प्रॉफिट बुकिंग भी लाजवाब देखने को मिली है। तो ऊपर के लेवलों पे बाजार का टिक पाना थोड़ा सा दबाव के साथ नजर आया है। तो ये मार्केट के पास है क्या कि ऊपर के लेवलों पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन नीचे मार्केट ने पूरा टेक्निकल सपोर्ट लिया है, ये बॉटम जोन बनाया है ठीक 24,050 का एरिया अभी भी मार्केट के पास स्ट्रॉन्ग है टेक्निकल लेवल से, और 24,000 के लेवल पर पुट राइटिंग भी है। ऐसे में 24,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो यहाँ से 23,985 का एरिया रहेगा एक सपोर्ट के तौर पर। यानी 24,050 के नीचे ये है 50-60 पॉइंट का ये पुट साइड स्कैल्पिंग। लेकिन अपर साइड के लिए रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास ठीक ये वाला अपर साइड से ब्रेक डाउन आने के बाद रिकवरी करता है, फिर यहाँ पर गिरावट आती है, तो ये एरिया बन गया हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया 24,200 का एरिया। 24,200 को ब्रेकआउट करता है तो अपर साइड एरिया कोई बड़ा नहीं है, कल का हाई ही हमारे पास रहेगा 24,240 के करीब, ये हाई पॉइंट है जो अपर साइड पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। 23,985 को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड एरिया रहेगा 23,900 का एरिया। यानी एक तरह से यहाँ पे भी 70-80 पॉइंट का पुट साइड स्कैल्पिंग है, ऊपर की साइड बाजार थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। ऐसा ही बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। बैंक निफ्टी ने हाई जो लगाया है 52,820 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया भी था ठीक इसी लेवल पे, और इसी लेवल से बिल्कुल गिरावट बड़े ब्रेकडाउन के साथ आई है। उसके बाद बाजार ने थोड़ा सा संभलने की कोशिश की, फिर से बड़ा ब्रेकडाउन। मार्केट जो जैसे जैसे संभलने की कोशिश करता रहा बार बार गिरावट आती रही, लेकिन नीचे जाके 52,000 का एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट, क्योंकि इस लेवल पे पुट राइटिंग बड़ी मैसिव है। लेकिन अपर साइड से जो रिजेक्शन प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन आया है ये एक एरिया बड़ा ज़बरदस्त बन गया। इसके नीचे जब तक रहता है बैंक निफ्टी के अंदर बार बार बिकवाली आती रहेगी 420 का एरिया। 420 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो फिर बढ़िया वाली कोर साइड स्कैल्पिंग दिखाता हुआ नजर आए
अपर साइड के लिए। वैसे भी मैंने लास्ट की वीडियो के अंदर कॉल कहाँ बन सकती है, पुट कहाँ बन सकती है, पूरे लॉजिक के साथ आपको वीडियो में बताया गया है। तो लास्ट की वीडियो के अंदर को पूरा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 52,830 के करीब जो कल का हाई था वही हमारे पास अपर साइड पर रेजिस्टेंस रहेगा। हाँ, अगर 52,000 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड इस लेवल को कल के लो को ब्रेक डाउन करने के साथ ही हमारे पास सपोर्ट एरिया 51,700 और 700 के नीचे छोटा सा एरिया और है 200 पॉइंट की स्कैल्पिंग 51,500 तक का एरिया। यानी कौन सा एरिया ब्रेक डाउन होगा? 52,000 का एरिया है। कल के लो को ब्रेक डाउन करता है तब इन लेवलों की तरफ मार्केट देखने को मिले। ऐसे में एक बार ग्लोबल मार्केट की तरफ भी नजरें डाल लेते हैं। पहले यूरोप के बाजारों की साइड अगर हम देखना चाहें, फिट्सी यूके 45 पॉइंट की गिरावट, आधा परसेंट के करीब गिरावट। डेक्स जर्मनी 126 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, आधा परसेंट से ज्यादा ही गिरावट। सीएससी फ्रांस यहाँ पे 22 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। यानी यूरोप के बाजारों से जो संकेत नजर आए हैं थोड़े से खराब है। नैस्डैक यूएस मार्केट 149 पॉइंट की तेजी, आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी देखने को मिली। नैस्डैक के साथ निक्की जापान एशिया मार्केट में 200 पॉइंट से ज्यादा की तेजी देखी जा रही है, आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी। S&P 500 33 पॉइंट की तेजी देखने को मिली, आधा परसेंट से ज्यादा की तेजी है। डाउ जोन को अगर हम देखें 162 पॉइंट की तेजी है। यानी मार्केट के अंदर अगर हम देखें यूएसए बाजार एशिया बाजार के अंदर हल्के से पॉजिटिव संकेत, यूरोप मार्केट से नेगेटिव संकेत, तो मिले जुले संकेत नजर आए हैं। तो ऐसे मार्केट में ट्रेंड अगर हम देखें तो कल भी एक फ्लैट क्लोजिंग हुआ था, तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर आज भी फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आए। लेकिन एक बड़ा ऑपरेटर देख लेते हैं जिसकी पोजीशन बड़ी देखनी जरूरी, वही तो है मार्केट का गेम चेंजर जो 2,000 करोड़ की बिकवाली करके बैठा है कैश मार्केट के अंदर। इसकी पोजीशन पिछले 2 दिन से अगर हम कंपेयर करें, पहले 82% कॉल की साइड पोजीशन थी, 17% पुट की साइड। अभी आ रहा है 82% ही आ रहा है, 17% आ रहा है। क्या है? एक तरह से पुट की साइड पोजीशन है। यानी ओवरऑल 82% के साथ अभी भी लॉन्ग की साइड पोजीशन बना के बैठा है। कैश के अंदर बिल्कुल बिकवाली देखने को मिली है। 82% ऑप्शन के अंदर पोजीशन अभी भी है, यानी छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव देखने को मिला है। पहले देखो 82.61 था, अभी क्या है 82.10% है। छोटे मोटे पॉइंटों के साथ बदलाव है। पुट की साइड पोजीशन जरूर शिफ्ट हुई है लेकिन कोई बड़ी पोजीशन शिफ्ट नहीं हुई है। स्टॉक फ्यूचर में देखें तो 58% क्या था, फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 41% शॉर्ट था। अभी 57% आ रहा फ्यूचर को लॉन्ग की साइड, 42% शॉर्ट की साइड। 1% चली गई है पोजीशन, यहाँ पर भी शॉर्ट की साइड माइनस जरूर हुआ है फ्यूचर में। यानी तीनों सेगमेंट में अगर हम देखें, ये बड़ा ऑपरेटर है, इसकी पोजीशन देखनी बड़ी जरूरी है। भाई कैश के अंदर इसकी बिकवाली दबाव बन सकता है एफआई का, और यहाँ पर ऑप्शन के अंदर 82%, ये इसकी एक आवर बोट जोन पोजीशन है। अब आवर बोट जोन से पोजीशन से निकलने की कोशिश जरूर कर रहा है। कल भी कोशिश किया गया लेकिन नीचे से पुट राइटिंग बड़ा सपोर्ट करते हुए नजर आए और मार्केट में क्रैशिंग आने से बचते हुए नजर आई। लेकिन स्टॉक फ्यूचर में 57 था, 1% वहां पे कर गया अपनी प्रॉफिट बुकिंग। तो ऐसे में इसकी प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है। ये मत समझना कि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग नहीं है, ये ही है जो प्रॉफिट बुकिंग लेके आएगा आपके सामने। ये डाटा साफ साफ बोल रहा है, मार्केट को ऊपर ले जाने वाला भी यही है। अगर मैं पिछले 10-15 दिन का डाटा आपके साथ शेयर करूं तो यही एक पोजीशन है जो 82% के साथ बैठी हुई है। जब तक ये लॉन्ग साइड पोजीशन बनी रहेगी मार्केट 24,000 के ऊपर आराम से बैठा रहे। क्योंकि प्रो की पोजीशन अगर हम 2 दिन से डाटा चेक करें तो प्रो की पोजीशन पहले 38 था, 61% पुट की साइड था, अभी 38% कॉल की साइड है, 61% पुट की साइड है। यानी 3 ऑपरेटर रिटेलर, डीआई और प्रो ये कहां पे बैठे हुए हैं? पुट की साइड पोजीशन ज्यादा बना के बैठे हुए। यहाँ पे देख लो 65% रिटेलर पुट की साइड है, डीआई 61 के साथ है पुट की साइड, और प्रो भी 61 के साथ है। सिर्फ एक एफआई एक ऐसा ऑपरेटर है जो पोजीशन को लॉन्ग की साइड 82%, और ये 3 ऑपरेटर रिटेलर, डीआई, प्रो ये ओवरऑल 60% से ज्यादा पोजीशन कहाँ पे है? पुट की साइड पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। यानी एक ऑपरेटर 3 ऑपरेटर के साथ टक्कर ले रहा है यहाँ पर। जब तक ये पोजीशन से हारे नहींगा
यानी अब जीतता कौन है, यहाँ पर 3 ऑपरेटर जीतेंगे या एक ऑपरेटर जीतेगा। अभी तक तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ बैठा हुआ है यहाँ पर 82% के साथ लॉन्ग की साइड। इसकी प्रॉफिट बुकिंग आनी तो तय है, ये तो है, लेकिन वो इस एक्सपायरी में आके जाएगी या 2 एक्सपायरी खा जाएगा। स्टॉक फ्यूचर में अगर हम देखें, पहले 69% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया था, 30% शॉर्ट था। अभी 71% है, 28% शॉर्ट की साइड पोजीशन है, 2% लॉन्ग की साइड शिफ्ट होती हुई नजर आई है। फ्यूचर में लॉन्ग किया गया है पोजीशन को, लेकिन ऑप्शन के अंदर अभी भी पोजीशन 61% के साथ पोजीशन बनी हुई है। अब पूरा डाटा देखने के बाद सिनेरियो क्या है मार्केट में, भाई ऊपर के लेवलों से तो बिकवाली एक दबाव भयंकर वाला है, लेकिन नीचे के लेवलों से खरीदारी भी आ सकती है, क्योंकि ये अभी भी 82% के साथ बैठा हुआ है। यानी नीचे का लेवल जो बने हैं वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बने हुए हैं। जैसे कल 24,050 का एरिया बनता हुआ नजर आया, 52,000 का एरिया मार्केट बैंक निफ्टी में सपोर्ट बनता हुआ नजर आया। यही वो मार्केट के लेवल हैं जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएंगे। पर ही ओपनिंग की बात करें तो मार्केट अभी भी डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव नहीं देखने को मिला, तो ऐसे मार्केट एक फ्लैट पॉजिटिव ओपन होता हुआ नजर